माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस का जो सेकंड चैप्टर है, जर्नी ऑफ ए रिवर, क्लास 5। ठीक है। जर्नी ऑफ ए रिवर, जर्नी कहते हैं यात्रा, रिवर कहते हैं, रिवर होता है हमारा नदी। तो एक नदी की यात्रा। वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो, मैं कहाँ से शुरू होती हूँ, ठीक है, और कहाँ कहाँ मैं फ्लो होती हूँ। I have no feet, but I travel through fields and forest under moon and star. I quench your thirst. I quench your thirst and help plants grow from mountain to sea. I quietly flow. आई हैव नो फीट, मेरे पैर नहीं है, फिर भी मैं बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करती हूँ, यात्रा करती हूँ। थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, कहाँ से, खेतों से, मैदानों से और जंगलों से होते हुए। अंडर मून एंड स्टार, किसके नीचे, मून और स्टार्स के नीचे से होते हुए। आई क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच कहते हैं योर थर्स्ट, वाली प्यास को बुझाती हूँ। एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी, कहाँ से लेकर, पहाड़ों से लेकर समुद्र तक। आई क्वाइटली फ्लो, मैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से फ्लो करती हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। यस, आई एम ए रिवर, मैं क्या हूँ, मैं एक नदी हूँ। आई एम गोदावरी, मैं गोदावरी हूँ। माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स एट त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र। और मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है, शुरू होती है हाई अप मतलब ऊंचाई से, कहाँ से, वेस्टर्न घाट से शुरू होती है। त्रिम्बकेश्वर, महाराष्ट्र में जो त्रिम्बकेश्वर जगह है, वहां से मेरी यात्रा, मेरी जर्नी शुरू होती है। Although I start out as a stream, as I move across the land, rainwater and other streams join me, making me wider and stronger. Although मतलब यद्यपि, आई स्टार्ट आउट एज ए स्ट्रीम, मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है, जब मैं जो शुरू होती हूँ, वो एक छोटे से, स्ट्रीम कहते हैं धारा, ठीक है, झरने से शुरू होती हुई एक छोटे से झरने से शुरू होती है। एज आई मूव अक्रॉस द लैंड, और जैसे ही मैं लैंड अक्रॉस करते हुए, पार करते हुए आती हूँ, लैंड पर आती हूँ, रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम, और जो रेन वाटर बारिश का पानी होता है, और जो दूसरे स्ट्रीम होते हैं, वो मुझे क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वो मुझे मिल जाते हैं। मेकिंग मी वाइडर, वाइडर कहते हैं बड़ा, चौड़ा, एंड स्ट्रोंगर कहते हैं और भी बहुत ज्यादा बड़ी नदी, मतलब उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर वो हो जाती हूँ, ठीक है। द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। स्मॉल कहते हैं जो छोटे छोटे जो झरने होते हैं, जो वो मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, वही मेरी ट्राइब्यूटरीज बन जाती हैं, ठीक है, वह मेरी ट्राइब्यूटरीज होती है। आई ट्रेवल, कितना ट्रेवल करती हूँ मैं, आई ट्रेवल 1465 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो कि हमारा इसमें है। तो जो मैं ट्रेवल करती हूँ, मैं यात्रा करती हूँ, कितनी यात्रा करती हूँ, 1465 किलोमीटर, क्या करने से पहले, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, मतलब बे ऑफ जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले मैं इतने किलोमीटर, कितना, 1465 किलोमीटर की यात्रा करती हूँ। आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया आफ्टर रिवर गंगा, और मैं क्या हूँ, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी नदी हूँ इंडिया की, किसके बाद, रिवर गंगा, मतलब गंगा नदी के बाद ये जो है इंडिया की, भारत की हमारी सबसे बड़ी दूसरी नदी है, ठीक है। कौन सी, गोदावरी। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, आपको नीचे इमेज दी हुई है, उसको देखना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका, उनको आंसर करना है। जैसे कि इसको देख लेते हैं, पहले इमेज, ये हमारी गोदावरी नदी है, ठीक है। कहाँ कहाँ से होकर निकल रही है, कौन कौन से स्टेट है हमारे, तो ये महाराष्ट्र हो गया, ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, दूसरा तेलंगाना, और है ये हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से ये होकर क्या करती है, फ्लो करती है। दूसरा, ये छोटी छोटी नदियां, मंजीरा, इंद्रावती और सबरी, ये बाकी नदियां हैं। और इसके अलावा ये हमारा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हुआ है, पोलावरम एक डैम दिया हुआ है, ठीक है। और ये लास्टली कहाँ के मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आकर ये बंगाल की खाड़ी को ज्वाइन कर लेती है। एक ये पेंच नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरे इसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लो थ्रू, अभी हमने देखे कौन सा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स है जहाँ से गोदावरी क्या होती है, जहाँ से होकर गोदावरी फ्लो करती है। तो ये आप स्टेट्स के नाम आपको याद करने हैं अच्छे से।
नेक्स्ट आता है नेम ए डैम एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। गोदावरी के साथ साथ मतलब जो गोदावरी के लेंथ के बराबर में है जो डैम है उसका नाम आपको याद करना है, लिखना है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका नाम। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जो डैम है हमारा पोलावरम डैम है और कौरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, थर्ड है विच अदर स्मॉल रिवर जॉइन गोदावरी इन इट्स जर्नी। अपनी जर्नी अपनी यात्रा के दौरान जो ये गोदावरी नदी है, जो छोटी नदियों कौन कौन सी छोटी नदियों को ज्वाइन करती है, कौन कौन सी इसमें छोटी नदियां ज्वाइन होती हैं, तो ये है एक मंजीरा, सेकंड है इंद्रावती और थर्ड है हमारी साबरी। ठीक है, तो ये तीन नदियां हैं जो इसको तीन छोटी नदियां हैं जो इसको गोदावरी नदी को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, नेक्स्ट आता है देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी मैनी फ्रॉम द रामायण एंड पुराणस। बहुत सारी फैसिनेटिंग कहते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज कहानियां अबाउट मी, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, इस इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, मैनी फ्रॉम द और कहाँ से है किसमें है वो रामायण और पुराण जो है हमारे, वहां से बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम कॉल्ड दक्षिण गंगा, मुझे क्या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, बिकॉज आई फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया एंड एम रिगार्डेड एज सैक्रेड। ठीक है, क्योंकि मैं कहाँ फ्लो करती हूँ, सदर इंडिया की तरफ फ्लो करती हूँ और मुझे सम्मानित किया जाता है, रिगार्डेड मतलब मुझे सम्मानित किया जाता है, पवित्र मतलब पवित्र नदी के रूप में मुझे सम्मानित किया जाता है और माना जाता है। ठीक है, पवित्र माना जाता है। इन प्लेसेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगिन, मतलब इन जगहों पर जैसे ये नासिक है किसके, गोदावरी नदी के पास जो प्लेसेस है, जैसे नासिक हो गया, कहाँ पर, जहाँ से मैं क्या होती हूँ, शुरू होती हूँ। पीपल कम्स फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक ए डिप इन माई होली waters, especially during events like the Godavari Pushkaram। तो जो मेरी मतलब जो नदी इस कह रही कि जो प्लेसेस है मेरे पास, वो जहाँ से मैं शुरू होती हूँ तो लोग वहां पर आते हैं, वहां से चारों तरफ से लोग आते हैं टेक ए टिप, और मेरे पवित्र, होली कहते हैं पवित्र, वाटर मतलब पानी में, इस पवित्र पानी में क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। स्पेशली कब, ड्यूरिंग दौरान इवेंट्स लाइक द गोदावरी पुष्करम की जो इवेंट्स होता है उसके दौरान स्पेशली क्या किया जाता है, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, मेरे पवित्र पानी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ठीक है, द लाइफ आई होल्ड, कितनी लाइफ से जो मेरे पर डिपेंड है, या जो मतलब मेरी वजह से सरवाइव करती है। द आई फ्लो ऑल ईयर अराउंड विच मेक्स मी पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर्स कौन सी रिवर्स होती हैं, जो और मतलब पूरे ही साल क्या करती रहती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, कुछ रिवर्स हमारी सीजनल होती हैं, जो कि क्या होती है, केवल रेनी सीजन में, बरसात के समय ही में क्या होती है, फ्लो करती है, फिर उसके बाद वो सूख जाती हैं। और पेरिनियल का मतलब होता है कि ऐसी रिवर जो हमेशा पूरे साल क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। तो आई फ्लो ऑल ईयर अराउंड विच मेक्स मी पेरिनियल रिवर, मतलब मैं पूरे साल फ्लो करती रहती हूँ, यही मुझे क्या, इससे मुझे क्या पहचान मिलती है, इसीलिए मैं क्या हूँ, पेरेनियल रिवर हूँ। सम रिवर्स फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन, और कुछ नदी ऐसी होती हैं जब उनको मतलब रेनी सीजन में वाटर मिलता है वहां से, तभी वो फ्लो करती हैं, विच मेक्स देम सीजनल रिवर, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीजनल रिवर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पेरेनियल रिवर क्या होता है और सीजनल रिवर्स क्या होता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि पेरेनियल रिवर वो होती है जो पूरे साल फ्लो करती है, ठीक है, जो कभी भी सूखती नहीं है, उनको हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर। और सीजनल रिवर क्या होती है, सीजनल रिवर वो रिवर होती है जिनको जब उन्हें मतलब बारिश का पानी मिलता है, रेनी वाटर मिलता है, तभी वो फ्लो करती है, अदरवाइज वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उनको हम सीजनल रिवर कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, उनके नाम भी पता होना चाहिए। आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द टाइगर, बार्किंग डियर, द इंडियन गोल्डन gecko and the famed red sandalwood trees। आई पास थ्रू, मैं कहाँ कहाँ से होकर गुजरती हूँ, रिच रिच फॉरेस्ट से होकर, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो किससे भरा हुआ है, वाइल्ड लाइफ से, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या होता है, टाइगर, बार्किंग डियर होता है। ठीक है, बार्किंग डियर होता है मतलब इसकी जो साउंड होती है एक डॉग की तरह होती है, इसलिए इसको बार्किंग डियर बोला जाता है। इंडियन गोल्डन गैको होता है, एक लिजार्ड की तरह दिखता है। एंड फेम रेड सैंडलवुड, सैंडलवुड कहते हैं
चंदन, लाल चंदन वुड, वुड जो होते हैं यहाँ पर इसकी लकड़ियाँ होती है, इसी ऐसी जगह से, ऐसी फॉरेस्ट से होकर मैं गुजरती हूँ। यू हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर दैट फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक मी आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि जो फ्रेश वाटर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जैसे कि लेक हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेश वाटर के सोर्सेज मेरी तरह ही आर होम टू मैनी, बहुत सारे किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होते हैं, घर होते हैं वो, ठीक है। व्हेन आई रीच द सी, जब मैं समुद्र में पहुंचती हूँ, आई स्प्रेड आउट इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम दैट फॉर्म ए डेल्टा, ठीक है। जब मैं कहाँ पहुंचती हूँ, जब मैं समुद्र में पहुंचती हूँ तो स्प्रेड मतलब फैल जाती है, आउट इनटू मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे स्मॉल स्ट्रीम्स में मैं क्या हो जाती हूँ, फैल जाती हूँ, और किसके रूप में आ जाती हूँ, एक डेल्टा के रूप में आ जाती हूँ। डेल्टा लाइक ऐसा होता है डेल्टा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलने से पहले ये यहाँ क्या हो जाएगी, ये बहुत सारी स्टीम टाइप की उसमें क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से फैल जाएगी। उसके बाद यहाँ, तो ये जो स्पेस है हमारा जहाँ पे ये बहुत सारे उसमें फैल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम डेल्टा, ठीक है। माई फ्रेश वाटर मीट्स, मेरा जो फ्रेश वाटर है, मेरा फ्रेश वाटर द साल्टी सी देयर, और मेरा जो फ्रेश वाटर है, ये जो हमारा नदी है, नदी क्या होती है हमारी, जो गोदावरी नदी है, जब ये आ रही है तो इसका जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, और ये जो हमारा ओशियन है इसका क्या है, सॉल्टी वाटर है। तो ठीक है, जब माय फ्रेश वाटर मीट्स, किससे मिलता है, सॉल्टी वाटर, मतलब जो सॉल्टी समुद्र का पानी, जो नमकीन पानी होता है उसमें मिलता है, दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैनग्रोव्स फॉरेस्ट वेयर माय जर्नी एंड्स, ठीक है। और जहाँ पे ये मेरा जो फ्रेश वाटर है सॉल्टी वाटर के साथ मिलता है, इस जगह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरिंगा मैनग्रोव्स फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पर मेरी जर्नी, मेरी यात्रा क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब मैं समुद्र के पास पहुंचती है तो वह बहुत सारे छोटे छोटे झरनों के रूप में क्या हो जाती है, झरनों में डिवाइड हो जाती हूँ, फैल जाती हूँ। और इससे क्या होता है, एक ये जो, जब यहाँ पे बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाती है, तो इसी ये किसके रूप में होती है, किसके फॉर्म में होती है, डेल्टा के फॉर्म में। और व्हेन माय फ्रेश वाटर, जब मेरा फ्रेश वाटर मिलता है किससे, द साल्टी सी वाटर से मिलता है, तो इस प्लेस को ही हम कोरिंगा मैनग्रोव्स फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पर मेरी जर्नी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द मैनी वेज आई सपोर्ट लाइफ, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से मैं लाइफ्स को क्या करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। कौन कौन से, सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल हैव ऑलवेज बुल्ट देयर होम्स नियर रिवर्स और वाटर बॉडीज, ठीक है। सिंस मतलब प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा मतलब अब जो घर बनाते हैं अपना, कहाँ बनाते हैं, रिवर्स और वाटर बॉडीज के पास ही बनाते हैं। वाटर बॉडीज क्या होती है, जैसे कि लेक हो गया, स्ट्रीम हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारी वाटर बॉडीज होती है। वाटर बॉडीज के पास घर का निर्माण करने से, घर बनाने से ये फायदा होता है कि वहां पर पानी की क्राइसिस नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारी, मतलब वाटर क्या है, वाटर बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। तो उसके लिए आपको, जैसे कि फार्मिंग हो गया, ठीक है, फूड हो गया खाने के लिए, ग्रो करने के लिए, क्रॉप को, फसल को ग्रो करने के लिए, फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, मोस्टली मतलब सभी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग इसलिए घर बनाते थे ताकि क्या हो, उन्हें पानी पानी की जो क्राइसिस हो नहीं हो, ठीक है। तो कैन यू गेस वाई, तो आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। तो बिकॉज हम यहाँ से ल- ऐसा बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो अभी जैसे हमने एक्सप्लेन किया, तो बिकॉज ऑल वाटर बॉडीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर देयर लाइफ, उनकी जो सारी वाटर बॉडीज होती है उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दे कैन यूज वाटर फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड फार्मिंग इजीली, वो क्या कर सकते हैं, पानी का यूज कर सकते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, इसके अलावा क्या करने के लिए, जो फैक्ट्रीज होती है आसपास उनमें भी पानी का यूज होता है, उसके लिए भी पानी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है, ठीक है, पानी की क्राइसिस नहीं होती है। डू यू नो द मैनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जब मैं क्या करती हूँ, हर रोज क्या करती हूँ, एवरी सिंगल डे, हर रोज मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन द मैनी टाउन्स एंड विलेज अराउंड मी, मैं प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देती हूँ, प्रदान करती हूँ वाटर लोगों को, बहुत सारे शहरों में और गांव में, जो मेरे चारों तरफ है, जो मेरे आसपास के विलेजेस हैं, सिटीज हैं, सबको मैं क्या देती हूँ, वाटर देती हूँ, ठीक है। The water for all houses, schools and fields comes from
फ्रॉम मी। जो वाटर है वो कहाँ कहाँ जाता है, जितने भी घर हैं, स्कूल्स हैं, फील्ड्स हैं, वो सब पानी किससे लेते हैं, मुझसे लेते हैं। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड एंड मेक थिंग्स इन दियर फैक्ट्रीज। मेरा जो पानी का यूज़ है, लोग उसको पीने के लिए ही नहीं, पीने के लिए, खाने के लिए, वॉशिंग के लिए, बट आल्सो उसका क्या यूज़ होता है पानी का, उनके वो मेरा जो पानी हेल्प करता है फूड ग्रो करने में, मेक थिंग चीज़ों को बनाने में, जो उनकी फैक्ट्रीज में चीज़ें बन रही हैं, जिस तरीके से प्रिपेयर हो रही है, उस सब के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं पानी प्रोवाइड करती हूँ। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लिवलीहुड्स, और मैं क्या करती हूँ, जो लोगों की जीविका होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। माई वाटर इज कैरिड इन पाइप्स एंड कैनाल्स। मेरा जो पानी ले जाया जाता है किसके थ्रू, जैसे कि थोड़ा दूर होता है, नदी से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है फील्ड्स के बीच में, तो लोग पानी किस तरीके से कैरी करते हैं, किस तरीके से ले जाते हैं, पाइप के थ्रू ले जाते हैं, और कैनल्स कहते हैं जो नहर होती है, ठीक है, उसके थ्रू वहां तक ले जाते हैं। एंड शेयर्ड बाय मैनी, और क्या करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा क्या करती है, ये हेल्पफुल है हमारे लिए। जो गोदावरी नदी है वो बता रही है कि कैसे कैसे वो लोगों को पानी प्रोवाइड करती है और लाइफ को इजी बनाती है, ठीक है। ये देखना, जैसे कि यहाँ पाइप लिया हुआ है, कुछ क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बकेट से पानी डाल रहे हैं, ये पैडी क्रॉप्स है हमारी, तो इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एंजॉय और फन के लिए भी लोग यूज करते हैं। अब आता है इको टूरिज्म। Ecotourism means visiting natural places like forests, river and mountains to enjoy their beauty, watch animals or birds and learn about nature without harming the environment. इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि विजिट नेचुरल प्लेसेस, नेचुरल प्लेसेस पर क्या करना, विजिट करना, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, क्या करने के लिए, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। वॉच एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स को देखना, बर्ड्स को देखना और उनके बारे में जानना, किसके बारे में, नेचर के बारे में जानना। और बिना इन्वायरमेंट और हमारे बिना पर्यावरण को क्या किए, हार्म किए, उसको बिना नुकसान पहुंचाए, आप क्या कर सकते हो, इसको एंजॉय कर सकते हो। जो ब्यूटी है नेचर की, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सबको आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म। लिस्ट थ्री वेज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन रिवर गोदावरी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको ऐसे 3 तरीके बताने हैं जिससे ये पता लगता है कि जो लोग हैं वो रिवर गोदावरी पर क्या है, डिपेंड है। तो जैसे कि फॉर फार्मिंग हो गया, कृषि के लिए लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं गोदावरी पर, ठीक है। जो भी आप फसल ग्रो करोगे, क्रॉप ग्रो करोगे, उसके लिए हमें वाटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर वाटर नहीं है तो वो फसल क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए लोग इस पर डिपेंड रहते हैं। सेकंड, जैसे कुकिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, जो घर में बहुत सारा पानी का यूज होता है सब, तो ये सब कहाँ से मिलता है, गोदावरी से, इसके लिए डिपेंड है, ठीक है। और थर्ड आ गया हमारा फोर फैक्ट्री, जिसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी यहाँ पे चीजें प्रिपेयर की जाती है, तो फैक्ट्री के यूजेस के लिए भी ये लोग क्या है, डिपेंड है गोदावरी नदी पर, ठीक है। इन विच ऑक्यूपेशन आर पीपल एंगेज नियर द रिवर गोदावरी, मतलब ऐसे कौन कौन से ऑक्यूपेशन है, कौन कौन से काम है, कौन कौन से व्यवसाय है जिससे लोग इंगेज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जो रिवर गोदावरी है उससे जुड़े हुए रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो जैसे फिशिंग हो गया, यहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जो फैक्ट्री है वहाँ पे उसमें बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, बोटिंग हो गया, और दूसरा इको टूरिज्म, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कि लोग यहाँ कनेक्टेड रहते हैं, उनको क्या मिलता है, लिवलीहुड का एक सोर्स मिल जाता है, और वो यहाँ पे क्या अपने मतलब इंगेज रहते हैं, ठीक है, नियर, किसके पास, नियर रिवर गोदावरी। विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी, मतलब कौन कौन सी फसलें हैं जो ग्रो होती है कहाँ, गोदावरी के पास। तो जैसे कि राइस, पैडी क्रॉप्स हो गया, मेज मक्का हो गया, शुगर कैन हो गया, दूसरा पल्सेस भी हो सकता है, क्रॉप्स आर ग्रोइंग नियर द गोदावरी रिवर। इसके अलावा पल्सेस हो गया, तो और भी बहुत सारी फसल है जो यहाँ पर क्या होती हैं, ग्रो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन, आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है, आओ कौन से रीजन में रह रहे हो, और वहां पर कौन सी फसल ग्रो होती है वो आपको यहाँ बताना है। वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम, इरिगेशन कहते हैं कृषि के लिए, और जो आप वहाँ पे फसल ग्रो होती है, तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी का यूज कहाँ से किया जाता है, क्या पानी किसी रिवर से लिया जाता है या कोई अदर सोर्सेज है जहाँ से पानी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है वीट, गेहूं,
पैडी मतलब जो धान की फसल होती है, एंड शुगर कैन एटीसी और भी फसल है, ठीक है। तो यहाँ जो पानी आता है यहाँ पे क्या ट्यूबवेल से और जो रेन वाटर होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो, कहाँ से हो, कौन से रीजन से हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपके यहाँ कौन सी फसल होती है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मेक ए पोस्टर इन योर क्लासरूम शोइंग ऑल द वेज रिवर हेल्प पीपल। आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है, अपने क्लासरूम में दिखाना है, जिसमें आपको तरीके दिखाने कि किस तरीके से जो रिवर है वो हेल्प करती है लोगों की, कितना हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आपको एक पोस्टर बनाना है, इंक्लूडिंग ड्राइंग ऑफ फॉर्म्स। उसमें क्या क्या ड्रॉ करना है, घर होने चाहिए, फार्म्स होने चाहिए, बोट भी होनी चाहिए, फिशरमैन एंड मोर, और भी बहुत सारे ऐसे पिक्चर आप ड्रॉ करके आपको क्या करना है, क्लासरूम में इस तरीके से एक पोस्टर को बनाना है और शो करना है, ठीक है। डैम्स स्टोरिंग माई वाटर चेंजिंग माई फ्लो। डैम, ठीक है। स्टोरिंग माई वाटर, क्या करते हैं, मेरे पानी को स्टोर करते हैं। चेंजिंग माई फ्लो, और क्या कर देते हैं, मेरे फ्लो को चेंज कर देते हैं। डिड यू नो दैट देयर आर मोर देन 900 डैम्स। क्या आपको पता है कि 900 से भी ज्यादा डैम्स है दैट स्टोर माई वाटर सो पीपल कैन यूज इट इवन ड्यूरिंग ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ठीक है। कितने, क्या आपको पता है कि 900 से भी ज्यादा डैम है जो मेरे पानी को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पीपल कैन यूज, वो उस समय पानी का यूज कर सकते हैं, कब, ड्राई सीजन, जब बारिश नहीं होती है, पानी की क्राइसिस होती है, तब वो मेरे पानी को यूज कर सकते हैं। किस लिए, टू ड्रिंक, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, क्या करने के लिए, पीने के लिए, ठीक है, फसल ग्रो करने के लिए, एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी मेक मतलब बनाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो डैम होते हैं वहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, फिर एक फ्लो के साथ उसको छोड़ा जाता है, और उसी फ्लो में क्या होता है, वहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन अ डैम इज बुल्ट। बट क्या कभी आपको ये हैरानी नहीं होती, आपको कभी ये वंडर नहीं होता है कि क्या होता होगा जब वहां पर डैम का मतलब, जब जहां पर डैम बनता है, डैम को बुल्ट किया जाता है, तो कितना लॉस होता होगा, कैसे क्या सब कुछ कैसे होता होगा, आपको ये जानकर हैरानी नहीं होती। व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट, जब डैम बुल्ट किया जाता है तो जंगल्स के साथ क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगलों को क्या किया जाता है, एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं, एंड द पीपल लिविंग नियर मी, और जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, ठीक है, उनका घर होता है, उनका क्या होता है, वो कैसे रहते हैं, कहाँ जाते हैं वो, ठीक है। तो ए डैम इज लाइक ए जियंट वॉल, जो एक डैम होता है, लाइक जियंट मतलब बहुत बड़ी, वॉल कहते हैं दीवार की, दीवार होती है, दीवार की तरह होता है, दैट ब्लॉक्स माई फ्लो, जो कि क्या कर देता है, मेरे फ्लो को ब्लॉक कर देता है, मेरे फ्लो को रोक देता है, एंड स्टोर वाटर इन ए लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड ए रिजर्वियर, ठीक है। और क्या करता है, मेरे पानी को स्टोर करके रखता है, एक लार्ज वाटर बॉडी के रूप में पानी को स्टोर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वियर। ये उसकी डेफिनेशन भी हो सकती है डैम की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डैम क्या होता है। डैम एक लाइक जेट वॉल की तरह होता है, जो ब्लॉक मेरे फ्लो को ब्लॉक कर देता है और वाटर को स्टोर करके रखता है एक लार्ज वाटर बॉडी के रूप में, जिसको हम रिजर्वियर बोलते हैं, ठीक है। while this stored water help many people, हाँ ये तो पता है हमें कि जो स्टोर वाटर है इससे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है। इट आल्सो फ्लड्स लैंड, बट क्या है, ये फ्लड लैंड भी बढ़ जाता है। वो कैसे, जैसे कि डैम है, डैम में बहुत ज्यादा बारिश स्टोर रहता है, लेकिन इन्हें रेनी सीजन में क्या होता है, जब इसका फ्लो, एक तो फ्लो है, वाटर स्टोर है ऑलरेडी, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश होने पर इसका जो वाटर लेवल है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, हाई अप हो जाता है। हाई अप होने से क्या हो जाता है, तो फ्लड का जो रिस्क है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट वाज वंस होम टू एनिमल्स एंड पीपल, मतलब ये फ्लड एंड हो जाता है जहाँ पर जो किसका घर है, एक एनिमल्स का और पीपल्स लोगों का घर होता है, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है फ्लड का भी। Many have to leave their homes and shift elsewhere when dams are built, और बहुत सारे लोगों को अपना घर क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है जब यहाँ पर डैम को बुल्ट किया जाता है, ठीक है। तो जितने इसके फायदे भी है उतने ज्यादा लोगों को क्या होता है, इससे नुकसान भी होता है, ठीक है। एक तो सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क होता है इसमें फ्लड का। देखना ये है इसको बोलते हैं रिजर्वियर, ठीक है। ये सारा स्टोर्ड पानी है हमारा, इसी को बोलते हैं हम रिजर्वियर। यहीं से क्या है, ये एक हमारी जियंट बोल जिसको बोला गया है, ये वॉल वही है। यहाँ से ये वाटर, यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, और यहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। यहाँ पर टरबाइन लगे हुए होते हैं, ठीक है।
व्हेन यू ओपन ए टैप, जब आप अपने घर में टैप को खोलते हो, इट इज हार्ड टू इमेजिन, तो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है द जर्नी दैट वाटर हैज टेकन, उस जर्नी को, उस वाटर की जर्नी को जहाँ से पानी आता है, एंड मैनी सेक्रीफाइसेस, और बहुत सारे ऐसे बलिदान हैं जो उसको करने पड़ते हैं, दैट वर मेड सो यू कुड हैव इट, जो आपके लिए बना हुआ है, मतलब मतलब ये है कि आपके टैप में जो पानी आ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, जिस पानी को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेव वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। क्या करना है, हमें पानी को सेव करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पानी जो फ्रेश वाटर की एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, और दूसरा क्या है कि पानी को ये जैसे बता रहे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू यूज वाटर वाइजली एंड नेवर वेस्ट इट। यही है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें पानी को वाइजली यूज़ करना चाहिए, बहुत समझदारी के साथ यूज़ करना चाहिए, और नेवर वेस्ट इट, और इसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो फ्रेश वाटर है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। पानी को हमें क्या करना है, हमेशा सेव करना है, और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करना है कि हमें भी कभी भी पानी को क्या नहीं करना है, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो और आगे भी बहुत सारा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ है चैप्टर है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।